तो आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक और उसके पोलराइजेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हल करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो यहाँ बोर्ड पे है। अ डिस्क शेप कैविटी इज कार्व्ड आउट इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो कोई बड़ा सा डाइलेक्ट्रिक है और उसमें हम एक डिस्क टाइप की कैविटी उसमें से निकली हुई है, ऐसा डिस्क टाइप की कैविटी ये निकली हुई है। The dielectric has a uniform polarization P naught in the direction parallel to the axis of the cavity। तो ये जो कैविटी है ये बॉक्स टाइप कैविटी, तो उसके अंदर में हमने एक उसका जो एक्सिस है उसके पैरेलल डाइलेक्ट्रिक में सब जगह पे पोलराइजेशन है। जहाँ जहाँ मटेरियल है वहाँ वहाँ ये पोलराइजेशन है और P नॉट पोलराइजेशन और इधर के डायरेक्शन में है, parallel to the axis of the cavity. Find the electric field in the cavity due to polarization. इस पोलराइजेशन के कारण से, ये जो पोलराइजेशन है इसके कारण से कैविटी में क्या फील्ड है ये अपने को पता करना है। तो चूंकि लार्ज डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक कहा जा रहा है इसलिए इसका जो बाहर का सरफेस है वो बहुत दूर है और वहाँ पे जो चार्जेस आएंगे उनके कारण से हम यहाँ फील्ड नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो कोई वॉल्यूम चार्ज नहीं है, यहाँ सब जगह पर कोई चार्ज नहीं है, जो है सो सरफेस पे है, जो आउटर सरफेस पे है वो बहुत दूर है और यहाँ पे सरफेस है, यहाँ सरफेस है, यहाँ सरफेस है। तो अगर हम देखें ये जो सरफेस है किसका, ये सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का। कैविटी का भी सरफेस है लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक के सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसको। तो जो हमारा नॉर्मल लेंगे, यूनिट नॉर्मल, वो अंदर की तरफ लेंगे मटेरियल से अपोजिट ऐसा, और जो यहाँ पोलराइजेशन है वो ऐसा है और इसलिए जो सिग्मा है, सिग्मा बी इस सरफेस के ऊपर पी डॉट एन कैप, यानी पी नॉट है और फिर माइनस साइन के साथ में, क्योंकि एन और पी अपोजिट हैं तो ये ऐसा है। इतना चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे ऐसा, और ये जो सरफेस है इस पर भी हम देखेंगे तो यहाँ जो n लेंगे वो इधर को लेंगे, फिर से वही यहाँ मटेरियल है तो मटेरियल जहाँ ख़त्म होता है उस तरफ हम ये n कैप लेते हैं और इसलिए ये जो सरफेस है इस पर जब सिग्मा बी लिखेंगे, ये अपर सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है उस पर जब लिखेंगे p डॉट एन कैप तो वो प्लस पी नॉट बनेगा। लोअर सरफेस, इसके अलावा ये कर्व्ड सरफेस भी है, इसका ये कर्व्ड सरफेस भी है, लेकिन यहाँ जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे बाहर ये अंदर कैविटी की साइड में वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पी से और इसलिए वहाँ कोई चार्ज नहीं आएंगे। इस कर्व्ड पार्ट पे कैविटी का जो कर्व्ड वाला पार्ट है उस पर नहीं आएंगे, यही चार्ज इतने रहेंगे। और अगर ये पतली सी डिस्क टाइप की कैविटी है तो वैसी हालत में, और ये बड़ा सा है तो वैसी हालत में हम इनके कारण से जो लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी यहाँ पर चूँकि हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव आ रहे हैं, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ। और कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वहाँ से, तो टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो पी नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक जगह से, पी नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक जगह से, पी बाई एप्सिलॉन नॉट, पी नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे 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 ऐसे। अगला सवाल देखते हैं, ये दूसरा सवाल है। कंसिडर ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब filled with liquid helium, density 0.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब as shown in the figure। ऐसा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो एक कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर ये ओरिजिन है और जो एक्सिस है वो इसके एजेस के पैरेलल हैं। An electric field is applied in the z direction because of which the electrons in each atom shift by 0.1 nanometer opposite to the field direction।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा अप्लाई किया गया है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और उसके कारण से हर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है बाय 0.1 नैनोमीटर अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. फाइंड द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन ईच एटम, द पोलराइजेशन वेक्टर एंड द बाउंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस. ये करना है अपने को. तो सबसे पहले एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन ईच एटम. तो हीलियम है, हीलियम के अंदर आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम के अंदर में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 0.1 नैनोमीटर माइनस z डायरेक्शन में खिसक गए हैं. तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखते हैं +2e और नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया है -2e और कितना नीचे आ गया है तो यह है 0.1 नैनोमीटर. ये डायपोल बन गया. हर एक एटम अब डायपोल बन गया. उसके जो चार्जेस पॉजिटिव हैं वो अपनी जगह पे और नेगेटिव चार्ज नीचे आ गए हैं. तो ये डायपोल बन गया और इसलिए जो डायपोल मोमेंट है ऑफ ईच एटम वो आप देख सकते हैं वो Q इंटू डी यानी 2 इंटू ई और इंटू 0.1 नैनोमीटर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और इंटू 0.1 नैनोमीटर यानी दिस इंटू -9 मीटर. ये इतना हर एक के अंदर में डायपोल बना. तो आप इसको थोड़ा चाहें तो हल भी कर सकते हैं. 2 यहाँ, 1.6 यहाँ, 3.2 और 3.2 और उसके बाद सब 10 के पावर ही हैं -19 और -1 तो -20 और फिर यहाँ से -9 -29 कूलम्ब. ये कूलम्ब है, इतना कूलम्ब है ये और इनटू ये यहाँ पे मीटर है. ये डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम्ब मीटर, चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो ऐसा बी पार्ट में देखिए पोलराइजेशन वेक्टर. पोलराइजेशन वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस पूरे हीलियम इस ब्लॉक को ही एक साथ देख लेते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्म ही है. तो इसके अंदर में कितने एटम्स हैं पहले ये देख लें. इसमें कितने एटम्स हैं ये देख लें. हर एक एटम का डायपोल मोमेंट मुझे पता है तो टोटल कितना डायपोल मोमेंट हो गया और फिर वॉल्यूम से भाग लगा देंगे तो हमें पोलराइजेशन का वैल्यू मिलेगा. तो कितने एटम्स हैं. ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है. ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब है कि 0.14 ग्राम है ये, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो 0.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और हीलियम है तो 4 ग्राम्स में 6 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे. ये 4 कहाँ से ला रहा हूँ मैं. इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है, 4 पॉइंट कुछ होगा. तो 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो 4 ग्राम ये इसका एटॉमिक मास बनेगा और उतने में एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हैं. तो इतने के अंदर 0.14 ग्राम, इसके अंदर में कितने बनेंगे 6 इंटू 10⁻23 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 4 इतने एटम्स बनेंगे. और हर एक एटम के ऊपर कितना डायपोल मोमेंट है वो यहाँ है और वो अगर यहाँ पर है हर एक डायपोल एटम के ऊपर जो डायपोल मोमेंट है वो यहाँ पर है. इतने एटम्स हैं तो टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द क्यूब, ये पूरा जो क्यूब है हीलियम का जो पूरा क्यूब है इसका जो डायपोल मोमेंट है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 0.14 बाई 4 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर.
तो ये टोटल डायपोल मोमेंट हुआ, और कितने वॉल्यूम में है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में है। तो इसलिए जो इसका पोलराइजेशन है P, जो कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको आप भाग लगा दें, ये जितना भी है, ये जितना भी है, कूलम्ब मीटर यहाँ है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब से इसको काट के आप स्क्वायर कर सकते हैं। कूलम पर मीटर स्क्वायर ये पोलराइजेशन का यूनिट भी है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी अक्सर इसी के P0 के बराबर निकला करती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे कूलम बाई मीटर स्क्वायर है, वही यूनिट इसका आ रहा है। तो ऐसे करके आप इसका पोलराइजेशन जो है P वो निकाल सकते हैं। और P अगर निकल गया तो जो बाउंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सी पार्ट इसका जो बाउंड चार्ज है सिग्मा B, वो P डॉट इन कैप ऐसा है, जो कि यही बन जाएगा। ये जितना P है उतना ही बन जाएगा, कहीं पे प्लस, कहीं पर माइनस और कहीं पे ज़ीरो, ऐसा ही बनेगा। जो यहाँ पे सरफेस है, यहाँ तक मटेरियल है, ये एन कैप का डायरेक्शन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा B, यहाँ जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज, और बाकी सारे सरफेसेस पे ज़ीरो। तो इस प्रकार से इसमें चार्जेस जो है वो इसके सरफेस पे इंड्यूस होंगे। तो ये है अगला सवाल। ए स्मॉल स्फेरिकल कैविटी इज कार्व्ड आउट इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो एक बड़ा डाइलेक्ट्रिक का ब्लॉक है, और इस बार एक स्फेरिकल कैविटी उसमें से निकाली गई है, छोटी स्फेरिकल कैविटी निकाली गई है। स्मॉल स्फेरिकल कैविटी इज कार्व्ड आउट। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P एग्जिस्ट्स इन द मटेरियल। तो एक यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P इसमें मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, ऐसा हर जगह। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी। इस कैविटी के अंदर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ से? जहाँ जो सरफेस चार्ज बनेंगे इस डाइलेक्ट्रिक पर, वहाँ से आएगा। और चूँकि लार्ज ब्लॉक है इसलिए दूसरा सरफेस बहुत दूर है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे चार्ज डेंसिटी चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसके आधार पे उस सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण से कितना फील्ड है ये चाहिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम लोग लिख ही सकते हैं, सिग्मा B इक्वल टू P और n कैप। तो अगर हम यहाँ हैं तो ये n कैप है, अगर हम यहाँ हैं तो ये n कैप है, अगर हम यहाँ हैं तो ये n कैप है, ऐसा नॉर्मल टू द सरफेस। और जो मटेरियल है उसके उल्टी तरफ वो हमारा n कैप बनता है। तो अगर हम इसमें से करेंगे तो इसको हम अगर z एक्सिस कह दें, ऐसा जो इसका डायरेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P मैग्नीट्यूड और फिर cos थीटा, इससे जो और माइनस के साथ में cos थीटा। अगर हम यहाँ कहीं पर हैं तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो ये cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, इसका और इसका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो cos थीटा हो जाएगा ये, और माइनस साइन के साथ में माइनस P cos थीटा, ऐसा यहाँ पर आएगा। तो जहाँ थीटा बराबर 0 वहाँ पर माइनस P नेगेटिव चार्जेस होंगे, कैविटी में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। देखिए पोलराइजेशन इधर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, पोलराइजेशन इधर है का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर ही रहा होगा, और इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश किया है। तो इसलिए इधर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। हर एक जगह पे पूरे में इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। डेंसिटी वेरी करेगी, और डेंसिटी ऐसे वेरी करेगी। और इस वाले का हम लोग जानते हैं, इस वाले के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग जानते हैं कितना है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, और ये P/3 एप्सिलॉन नॉट इतना आएगा और इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोगों ने ये करके रखा हुआ है कि सिग्मा नॉट cos थीटा वही डिस्ट्रीब्यूशन है, P cos थीटा विद ए नेगेटिव साइन, उल्टे साइन के साथ में। तो उसके कारण से ये इस प्रकार का यहाँ पे
फील्ड बनना, माइनस P/3 पहले माइनस सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट निकाला होगा हमने, और अभी ये P/3 एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म, अंदर में जो फील्ड है इस कैविटी के अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये है अपना अगला सवाल, अ लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल कैविटी is carved out from a big dielectric material with a uniform polarization P parallel to the axis of the cavity। इस बार हमारे पास में फिर से एक बड़ा सा ब्लॉक है और उस बड़े से ब्लॉक में हमने एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल कैविटी ये खाली की हुई है, ये जगह खाली की हुई है। द रेडियस ऑफ द कैविटी इज आर, ये जो इसका रेडियस है इस कैविटी का, ये सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो आर है, एंड लेंथ इज एल, ये यहाँ से यहाँ तक ये, एंड इट्स लेंथ इज एल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब तक आप समझ ही गए कि हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे चार्जेस पता कर लेने हैं और उसके बाद उन चार्जेस के कारण से यहाँ पे फील्ड निकाल देना है। और चार्जेस भी निकालना वो भी आपको अब तक पता हो गया, सिग्मा बी इज पी डॉट एन कैप ऐसा। और ये अगर करते हैं हम तो यहाँ पे इस तरफ अगर ये पोलराइजेशन का ये P है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैविटी, तो वैसी हालत में P डॉट एन, एन कैप हमको इस साइड में लेना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्जेस अपर सरफेस पे, तो माइनस P ये इतना ऑन द अपर सरफेस, और लोअर सरफेस पे जब जाएंगे तो यही हो जाएगा प्लस P लोअर सरफेस। यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, और कर्व सरफेस पर जीरो, ये जो मटेरियल का ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पे, वहाँ पे फील्ड जीरो, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री बीच में होगा और वह ज़ीरो। और इसलिए इस ये जो यहाँ पर जो ये मटेरियल है डिस्क शेप का, यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू पी नेगेटिव के साथ में। चार्ज जो है चार्ज विल बी नेगेटिव माइनस पाई आर स्क्वायर पी, और यहाँ जो चार्ज हो जाएगा उसी का पॉजिटिव पाई आर स्क्वायर इंटू पी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया है। एरिया से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये पूरा चार्ज बन जाएगा। तो एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, और ये पतली कैविटी है, इसमें लिखा गया है लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल कैविटी, यानी ये जो छोटा आर है ये सचमुच छोटा है ये, और एल जो है उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। वैसी हालत में हम इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा है इसके रेडियस से, तो इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E एट द सेंटर ड्यू टू द अपर सरफेस, ड्यू टू द अपर सरफेस, इसके कारण से यहाँ पे, इसके कारण से यहाँ पे जो फील्ड है उसको लिखें चार्ज, इसको सीधा सीधा हम ऐसा लिखने वाले हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ये R वो नहीं है जो यहाँ R लिखा है, ये केवल सूत्र है हमारा। और जब हम वैल्यूज रखेंगे तो Q की जगह, चार्ज की जगह हम ये रखेंगे पाई आर स्क्वायर P। ये चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे ये ऊपर की तरफ होगी, वो हम हिसाब कर लेंगे। और ये बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, चार्ज से डिस्टेंस है, तो चार्ज से जो डिस्टेंस है वो L/2 है, और इसलिए L/2 का स्क्वायर, ये इस पाई से आप इस पाई को काट सकते हैं, और इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हैं। तो बन गया ये P आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर।
ये है ड्यू टू अपर सरफेस, और ड्यू टू लोअर सरफेस भी उतना ही है। इसके कारण से भी वही L/2 का डिस्टेंस है, उतना ही चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और इसके कारण से फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर भी अपवर्ड है। तो ये भी अपवर्ड है, और इसके कारण से भी जो आ रहा है ठीक ठीक इतना ही आ रहा है ε0 L², और ये भी अपवर्ड आ रहा है। तो जो नेट फील्ड है वो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 2 टाइम्स PR² डिवाइडेड बाई ε0 L²। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर में है, और जैसे जैसे आप इस सेंटर से ऊपर नीचे कहीं जाएंगे तो फील्ड घटेगा बढ़ेगा भी। अगर आप बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएं, अपर सरफेस या लोअर सरफेस के करीब पहुंच जाएं, तो फिर आप ये σ/2 ε0 का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फील्ड को कह सकते हैं। तो वेरिएशन है यहाँ से वहाँ तक का, सेंटर का फील्ड इतना है। अगर हमने इसका रेडियस का और हिसाब किताब करके और डिस्क के कारण से उसके एक्सिस के ऊपर कितना फील्ड होता है वो इस्तेमाल करके, वो सूत्र इस्तेमाल करके करते, तो इसके अंदर में R/L का कुछ और अधिक पावर आता। जैसे यहाँ R/L का केवल स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टाइम और कुछ बड़ा पावर आता, तो इसकी तुलना में उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। वहाँ से भी आप एक्सप्रेशन निकाल करके अच्छा एक्सरसाइज होगा। इसको आप एक डिस्क मान लें, और डिस्क तो है ही, और उसके एक्सिस का पॉइंट है, तो जो डिस्क के चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्क पे हो उसके एक्सिस पर क्या होता है, वहाँ से करके आप एक्सप्रेशन लिखें, और केवल R/L के स्क्वायर तक के टर्म्स को रखें, उसके हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करें, तो आपको यही मिलना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल, द पोलराइजेशन फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय P equal to 0 for r less than a and P is equal to k e power minus r/a by r² r cap for r greater than a। तो ये हमारे पास में मान लें कि r इक्वल टू a वाला स्फीयर है, ये स्फेरिकल सरफेस है, r इक्वल टू a रेडियस का ये सरफेस है, और इसके अंदर पोलराइजेशन नहीं है, जीरो है, शायद कैविटी होगी, और उसके बाहर पोलराइजेशन है। यहाँ तो P नहीं है, यहाँ P बराबर 0 है, और बाहर पोलराइजेशन है जो कि यहाँ पर ये r कैप डायरेक्शन में, यानी ये पोलराइजेशन के डायरेक्शंस ऐसे ऐसे हैं, r कैप डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, और वैल्यू r पे डिपेंड कर रही है इस प्रकार से। और कहा जा रहा है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। फाइंड द बाउंड चार्ज इन द रीजन r लेस देन 2a। इसके आगे ये पूरा पोलराइजेशन है, और 2a रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बनाएं, और शुरू से लेकर यहाँ से लेकर के और इस पूरे वॉल्यूम के अंदर में r लेस देन 2a, इसके अंदर में कितना टोटल बाउंड चार्ज है वो पता करना है। तो दो जगह से ये बाउंड चार्ज आएंगे, एक तो ये जो सरफेस है यहाँ से बाउंड चार्ज आएगा, और एक यहाँ चूँकि अब P वैरी कर रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आने वाली है, वहाँ से इस पूरे में फैला हुआ भी चार्ज है, वहाँ से भी चार्ज आएगा, तो वो टोटल चार्ज अपने को लिखना है। चार्ज ऑन द सरफेस r इक्वल टू a, इस सरफेस पे पहले चार्ज लिखिए, सिग्मा b विल बी p एंड डॉट n कैप, और अब इधर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये उसका सरफेस है, तो हम जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो ऐसा खींचेंगे इस तरफ को, यानी माइनस r कैप के डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पर ये p है वो है k टाइम्स e पावर माइनस r/a बाई r² r कैप, ये है p, और डॉट माइनस r कैप ये है हमारा n कैप, और इसलिए ये बन गया, और कहाँ पे, r इक्वल टू a पे, तो इसलिए ये जितना r आप देख रहे हैं ये सब a है, तो इसलिए ये हो गया माइनस r कैप डॉट r कैप इज 1, ये इतना k इंटू e पे पावर माइनस 1, क्योंकि r बराबर a है, और बटा a का स्क्वायर, अर्थात ये हो गया माइनस k बाई
ई टाइम्स ए स्क्वायर। ये है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो टोटल चार्ज है इस पूरे सरफेस पे, वो टोटल चार्ज आप लिख सकते हैं Q1, ये इस सरफेस पर है, ऑन द सरफेस, चार्ज ऑन R इक्वल टू ए। तो ये सिग्मा B और इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट ही है, इसलिए जस्ट आप उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बना माइनस और 4 पाई और के और बाई ई। इसको आप 4 पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई ऊपर होगा, ए स्क्वायर कटेगा, माइनस 4 पाई के बाई ई। ये इतना चार्ज यहाँ पर है। अब आए इस रीजन के अंदर में, R इक्वल टू ए से लेकर के 2a तक जो वॉल्यूम चार्ज है उस पर आए। रो बी, तो रो बी इज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P, अर्थात माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P, और P का मतलब है K e पे पावर माइनस R बाई ए डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे, केवल R कैप वाला ही कंपोनेंट है, तो ये 1 बाई R स्क्वायर डेल बाई डेल R स्क्वायर टाइम्स P, PR। तो ये PR उतना ही है जितना कि ये पूरा ये P है, अर्थात यहाँ पे 1 बाई R स्क्वायर और फिर डेल डेल R, और R स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस P को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ख़त्म हो गया, बच गया K e पे पावर माइनस R बाई ए, यानी K e पे पावर माइनस R बाई ए, ये इतना बच गया। जो इसका R कैप की तरफ कंपोनेंट है ये वाला, वो हम लिख रहे हैं, और चूंकि पूरा का पूरा फील्ड R कैप की तरफ है, तो वही जो मैग्नीट्यूड है इस पोलराइजेशन फील्ड का, वही यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ख़त्म हो गया, और ये इतना। तो 1 बाई R स्क्वायर यहाँ, डेल डेल R कर दीजिए, तो K ये ले लीजिए, माइनस 1 बाई ए ले लीजिए, और e पे पावर माइनस R बाई ए कर दीजिए। ये है चार्ज डेंसिटी, और ये चार्ज डेंसिटी R पे डिपेंड कर रही है। A से 2a तक जाना है तो R बदल रहा है यहाँ से यहाँ तक में, तो हमें अगर चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो Q2 अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, रो बी डी टाउ ये करना होगा, और ये आप आराम से कर सकते हैं, 1 बाई R स्क्वायर K और माइनस यहाँ ए यहाँ लगा लीजिए, तो इसका हिसाब हो गया, और e पे पावर माइनस R बाई ए, ये तो है चार्ज डेंसिटी, ये माइनस यहाँ है, और ए आर स्क्वायर है, ये यहाँ माइनस लिख लेते हैं, और ये ए यहाँ लिख लेते हैं। तो ये माइनस लिख लिया हमने, ये ए लिख लिया हमने, और के लिख लिया हमने, और आर स्क्वायर लिख लिया हमने, और ये लिख लिया हमने, इनटू 4 पाई R स्क्वायर डी आर, क्योंकि केवल R पे डिपेंड करता है, थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करता। तो जो साइन थीटा डी फाई है उसका इंटीग्रेशन होकर के 4 पाई हो जाएगा, या आप सीधा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमने R और R प्लस डी आर का के बीच का ये शेल ले लिया, और उसके अंदर में कितना चार्ज है वो देख लिया, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, काम खत्म है। K माइनस K, और इस R स्क्वायर से आप इस R स्क्वायर को कट कर सकते हैं, तो माइनस K और 4 पाई भी है, तो 4 पाई K माइनस, ये कर लीजिए, इसको भी ले लीजिए, इस बटा A को भी ले लीजिए, तो माइनस ले लिया, इस A को ले लिया, इस K को ले लिया, उस 4 पाई को ले लिया, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, e पे पावर माइनस R बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई ए, ये आएगा, और a से 2a तक इसमें लिमिट रखना है अपने को। तो ये कर लीजिए, यहाँ पर आप इसमें 2a रख दीजिए,
तो ये e पे पावर -2 हो जाएगा, 1/e² हो जाएगा। और यहाँ पर जब a रखेंगे तो e पे पावर -1 यानी 1/e हो जाएगा। ये करके ये एक्सप्रेशन कर दीजिए, और जो टोटल चार्ज q आपको मिलना है वो q1 + q2 मिलना है, ये कर लीजिए, और इस तरह से टोटल चार्ज आप निकाल डालिए। ये थोड़ा सा अभ्यास किया हमने, जो हमारे बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी और बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हमें पोलराइजेशन पता हो किसी डाइलेक्ट्रिक में तो हम लिख सकते हैं, उसका हम लोगों ने आज ये अभ्यास किया है।